怪，一脚踢开。要怎么登场才吃牌？时间太快，多想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my fight， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my golden sight. I give you everything, I have to fight the fight。为爱寻求穿越路海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，我命主宰。I'll be wherever, I'll be ready till you step in。यिंगची, इतनी देर से मास्टर से क्या बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं, वो गलती से मुझसे हिम तलवार गुम हो गई ना, इसीलिए मैं गुरुजी से उसके लिए माफी मांग रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दूसरी तलवार क्यों नहीं चुन लेते? नहीं, सुशांत का शिष्य सिर्फ एक बार तलवार चुनता है। मुझे मेरी अपनी ही तलवार को ढूंढना होगा। यंगनान, तुमने कहा कि सबको पता चल गया है कि मैं एक हाउली हूं। क्या वो मुझसे डरने लगेंगे? यिंगची, तुम उसकी चिंता मत करो, बस दोस्तों पर भरोसा रखो। यू यिंगची, यू यिंगची, अजीब बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम एक हाउली हो। पहले हम हाउली लोगों को बहुत बुरा मानते थे, पर जब से हमें पता चला कि तुम एक हाउली हो तो हम सबकी गलतफहमी दूर हो गई। हमने सबको बताया तुम दोनों कितने अच्छे हो, तो हाउली बुरे कैसे हो सकते हैं? हमें माफ कर देना यिंगनान यिंगची। हमने पहले हाउली लोगों को बहुत बुरा भला कहा, पर अब हमें पता लग गया है कि जिन जियोजू और मास्टर कर्ण की मौत से हाउली लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने जानबूझकर मास्टर कर्ण को नहीं मारा था, वो तो खुद ही मरने चले आए थे। और वैसे भी मैंने उन्हें तुम सब लोगों के लिए ही मारा था। पता है, तुम हमें जानते नहीं थे ना, इसीलिए डरते थे। हम लोग भी आप ही की तरह इंसान हैं। हमारी अग्नि के अलावा हम एक जैसे ही हैं। रही बात मास्टर कर्ण की, तो वो मेरी वजह से मरे थे। मैं उनका कर्जदार हूं। लेकिन मैं एक हाउली नहीं हूँ। तुम हाउली नहीं हो? तो तुम और यिंगची? हम दोनों भाई बहन नहीं हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, इसे कुछ याद नहीं था और मेरी माँ ने इसे गोद ले लिया। ओह, तो ऐसी बात है, अब मैं समझा। मैं तो हमेशा सोचता था कि यिंगची जैसे होनहार लड़के की छोटी बहन इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं मुंह बंद रखता हूँ। ये लुओशियान महल तबाह हो चुका है, शाह भी मारी गई। अब हमारे मिचेन की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। उसके खूनी की तो वाहवाही हो रही है, उसे शांति कैसे मिलेगी? मुझे काम है, मैं चलता हूँ।
यिंगनान, तुम उसकी सफाई मत दो। बाई गुई ने कहा होगा कि उसकी मजबूरी थी ताकि शाह को उस पर शक ना हो जाए, लेकिन मीचान की तो जान चली गई ना, और उस बात की सफाई कोई नहीं दे सकता। यू यिंगची, मास्टर चिंगनान, मास्टर चिंगनान, तुम्हारी तलवार। उस दिन कैद खाने में उस याओशी से आपने मेरी तलवार छीन ली थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बात मुझे भी अजीब लगी। तलवार सिर्फ उसके मालिक का हुक्म मानती है, और हिम तलवार तो ज्यादा ही मगरूर है, दूसरों को छूने भी नहीं देती। पर उस दिन वहां कैद खाने में ऐसा लग रहा था कि ये तलवार अपनी मर्जी से ही उस याओशी के पास जा रही थी। शायद वो भी कभी इस तलवार का मालिक रहा होगा। लेकिन कैसे? पहले तो सिर्फ झेन लियांग ही इसका मालिक था, लेकिन वो तो आपका मतलब? पहले मुझे भी नहीं लगा, लेकिन इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मुमकिन नहीं हो सकती। यिंगची, शायद ज़ेन लियांग जिंदा है। पर याओशी तो सारे के सारे बुरे काम करता है। वो सुशांत का सच्चा और दिग्गज योद्धा कैसे हो सकता है? ये क्या है? मैं नहीं जानता। छोड़ो 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 मुझे। यिंगची, ये बात सही नहीं है। तुम मुझे नहीं पहचानते। अगर मैंने तुम्हें उस दिन नहीं जगाया होता तो आज तुम्हारा प्यार। तुम उस दिन पानी के कैद खाने से भाग गए थे ना, तो अब मुझे तंग क्यों कर रहे हो? चलो बताओ, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कान में कैसे घुस गए और सुशांत तक आ गए? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद होगा? तुम याओशी की बात कर रहे थे, इसलिए तुम्हें कुछ बताने चला तुम आया। क्या जानते हो? चलो बताओ। उस दिन उन दोनों को मैंने ही बचाया था, इसलिए मैं याओशी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहली बार मैं उसे उसी गुफा में ही मिला था। कौन सी गुफा? किस जगह? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना। वो गुफा एक चोटी के कोने में बनी हुई है। बिना युद्ध कला के उसके अंदर जाना नामुमकिन होगा, और वो गुफा सुशांत पर्वत के पास ही है। तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो क्या तो... कहा? मैं झूठा नहीं हूँ, और अगर ये झूठ हुआ तो मैं एक कीड़ा नहीं हूँ। तुम चुप रहो। कोई बात नहीं। उस दिन याओशी ने तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। क्या मेरे जैसे कपड़े? क्या मतलब? उस साल मैं ज़ेन लियांग को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी, पर दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर थे, इसलिए मैं अंदर तक नहीं आ पाई। ये तो यहाँ बस हड्डियां ही पड़ी हुई हैं। अब हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? वो उस समय यहीं पर था। अगर उस दिन मैं अंदर आ जाती तो ज़ेन लियांग मुझे जरूर मिल जाता। समय ऐसे ही बहता जाता है और तुम्हारी याद दिलाता है।
ज़ेलियांग, वो अभी भी जिंदा है। इसे पढ़कर कह रही हो, लेकिन उन सब हड्डियों का क्या? आपको कैसे पता कि वो उसकी नहीं है? उस दिन 4 शिष्यों को चोटी से नीचे फेंका गया था, पर यहाँ सिर्फ तीनों की हड्डियां और तलवारें पड़ी हुई हैं। अगर उसके सिवा यहाँ से कोई बाहर निकला होता तो अपनी तलवार जरूर साथ ले जाता। लेकिन अगर झेन लियांग सच में जिंदा बच निकला तो वो शुशान क्यों नहीं लौटा? और वो जांग के लिए काम क्यों करता? एक दिन मैं जरूर पता कर लूंगी कि असल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सुशान और शांशु अब पहले जैसे नहीं रहे। अब संयुक्त कक्षा चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो संयुक्त कक्षा नहीं भी रही तो हमारी अच्छी यादें जिंदा रहेंगी। जिंगनान, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? नहीं, लेकिन कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। जिंगनान, मिचेन के लिए मुझे बहुत अफसोस है। उस दिन वहां पर हालात गंभीर थे। वो बहुत जख्मी था और तकलीफ में था। उसके पैरों तले जो पत्थर रखे हुए थे वो काफी घातक थे। तुम अगर उसे बचाने जाती तो खुद भी मारी जाती, और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं वैसा सोच भी नहीं सकता। भाई कोई, मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाना चाहते थे, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती भाई गुई। इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे बचाने के लिए मिचेन को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो मैं खुद को दोष कैसे न दूं? इतना सब हो जाने के बाद मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आऊं। जिंगनान, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और मास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंगनान। उस दिन मैं जब शाह के साथ जा रहा था तब तुम्हें बहुत दुख हुआ था। काश तुम पर वार करने से पहले ही मेरी तलवार वहीं पर टूट जाती। जिंगनान, क्या वो घाव अभी भी दर्द करता है? भाई गुई, वो घाव तो कब का भर गया। अब कोई दर्द भी नहीं होता।